गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर अकाउंट्स टीचर। बेटा, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे चैप्टर जर्नल के प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो आज हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैंने बोला था कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है, गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, गौरव ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ किया है। ठीक है, तो आपने एंट्री क्या पास करनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किया? मेरे बिज़नेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट मैंने क्यों किया? किसने मुझे पैसा दिया? गौरव ने पैसा लगाया है। ठीक है, तो गौरव ने पैसा लगाया है, हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख के साथ। ठीक है, और नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, आगे बेटा, सेकंड ट्रांजैक्शन इज ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000। उसने अब क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर जब मैंने परचेज़ किया तो मेरे हाथों से क्या गया? कैश गया। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट? टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 20,000। ठीक है, और नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, आगे थर्ड ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अंशुल 6,000। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं, अंशुल से किए हैं। जब पार्टी का नेम मेंशन होगा तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के टाइम पे हम किसको क्रेडिट करेंगे? अंशुल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास मैंने गुड्स परचेज की, मेरे पास क्या आया? गुड्स आई, तो मैं क्या लिखती हूँ? गुड्स को परचेजेस लिखती हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन? परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अगर मैं इसको एसेट मान के चल रही हूँ, गुड्स आई हैं, तो भी डेबिट हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंस मान के चल रही हूँ तो भी डेबिट होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, आगे मैंने ये गुड्स परचेज की अंशुल से, क्रेडिट पे की। क्रेडिट द गिवर, किसने मुझे दी? अंशुल ने दी, तो क्या आएगा? टू अंशुल अकाउंट। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंशुल अकाउंट। कितना? 6,000 के साथ आपने ये ट्रांजैक्शन पास कर देनी है। ठीक है, और नीचे नरेशन क्या दोगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, आगे पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल 2,000। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है कि हमने अंशुल जो मेरा क्रेडिटर है, मैंने उसको पेमेंट की है। तो पेमेंट की है तो ऑब्वियस है कैश में की होगी। ठीक है, तो ऊपर मैंने अंशुल से परचेजेस की थी 6,000 की, और मैंने नीचे वाली ट्रांजैक्शन में उसको पे किया है कितना? 2,000। ठीक है, तो मैंने किसको पे किया है? अंशुल को पे किया। अंशुल ने रिसीव किया, डेबिट दी रिसीवर। कौन? अंशुल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या गया मेरे हाथों से? क्या गया? कैश गया। टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? अंशुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 2,000, और नीचे आप नरेशन दे दोगे, बीइंग पेड कैश टू अंशुल। ठीक है, आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड सैलरी। अब हमने क्या किया है? सैलरी पे की है। सैलरी पे की है इन टर्म्स ऑफ कैश की होगी हमने। ठीक है, तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है, तो हमने रूल किया था नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या गया? सैलरी पे की ना, क्या गया हाथों से? कैश गया ना। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट? टू कैश अकाउंट।
क्या होगी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 1000, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज पेड रेंट, रेंट पे किया है हमने, ठीक है। तो रेंट मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट मेरा एक्सपेंस है तो मैं रेंट को डेबिट कर दूंगी, क्या करूंगी, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या गया, कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 500, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग रेंट पेड इन कैश, ठीक है। आगे लास्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड इंटरेस्ट 200। अब मुझे क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, मेरे पास क्या आया, कैश आया। अब मुझे इंटरेस्ट मिला होगा, कैश की फॉर्म में मिला होगा ना मुझे इंटरेस्ट। अब मेरे पास कैश आया, कैश आया तो डेबिट कर दूंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड मैंने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये मुझे क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल किया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मेरी इनकम है, तो मैं इसको क्या करूँगी, क्रेडिट कर दूँगी, क्या लिखूँगी, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो क्या इनके पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट विद 200, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में भी आपने जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम शांति फर्नीचर हाउस 75,000। अब यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेज़ किया है, कैश के साथ किया है, और हमने किससे परचेज़ किया उसका नाम भी दिया हुआ है, शांति फर्नीचर हाउस से हमने फर्नीचर कैश में परचेज़ किया 75,000 में, ठीक है। तो इसकी ट्रांजैक्शन मैंने आपको 7th क्वेश्चन में सिखाई थी, वैसे ही आपने अटैम्प्ट करना है इसको, ठीक है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम। सेकंड ट्रांजैक्शन इज़ परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, गुड्स परचेज़ की हैं, कैश के साथ की हैं 55,000। मेरे पास क्या आया, गुड्स आई, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या पास होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 55,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू पाल 35,000। क्या लिखा है कि मैंने गुड्स सेल की हैं, पाल को कैश में की हैं, ठीक है, कैश में की है ना। तो मेरे पास क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, क्या गया, गुड्स गई, सेल की है तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद 35,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू ओम। यहाँ पे अब पार्टी का नेम मेंशन है कि मैंने गुड्स सेल की हैं, ओम को की हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी पास, डेबिट किसको करेंगे, ओम को डेबिट करेंगे, डेबिट दी रिसीवर ओम अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेल की है, गुड्स गई हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। एंट्री क्या पास होगी, ओम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद 60,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड कैश इन बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट 70,000। अब हमने क्या किया है, कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, कैश डिपॉजिट करवाया, कैश गया, किसने रिसीव किया, बैंक ने रिसीव किया, ठीक है। तो डेबिट दी रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट, क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 70,000, ठीक है। आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ओम। अब क्या लिखा है कि हमने ओम से एक चेक रिसीव किया है 20,000 का। ऊपर देखिए बेटा, आपको एक ट्रांजैक्शन हमने की थी कि हमने ओम को सेल्स की हैं 60,000 की, ठीक है, क्रेडिट पे सेल की थी हमने 60,000 की, और हमें इस ट्रांजैक्शन में एक चेक रिसीव हुआ है ओम से,
ठीक है। अब चेक रिसीव हुआ है 20,000 का, और नीचे वाली ट्रांजैक्शन देखिए क्या लिखी है, डिपॉजिटेड ओम्स चेक दी नेक्स्ट डे। मुझे जो ओम से चेक मिला था मैंने वो डिपॉजिट कब करवाया, नेक्स्ट डे करवाया। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने चेक रिसीव किया ओम से और उस चेक को डिपॉजिट करवाया नेक्स्ट डे। क्लियर? चेक रिसीव हुआ ओम से, तो मैंने क्या अज्यूम कर लेना है उस चेक को, कैश। ठीक है, अगर मैं उस चेक को सेम डे पे डिपॉजिट करवाती तो मैंने उसको चेक ही रहने देना था। मैंने किसको डेबिट करना था, बैंक को। ठीक है, लेकिन मैंने अब क्या किया, मैंने जो चेक रिसीव किया उस चेक को डिपॉजिट करवाया नेक्स्ट डे, तो मैं उस चेक को क्या मानूंगी, कैश मानूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट दी गिवर, किसने दिया मुझे चेक, ओम ने दिया, तो टू ओम अकाउंट, कितना, 20,000। एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ओम अकाउंट। ठीक है, नरेशन आ जाएगी, बीइंग चेक और कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओम। ठीक है, आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी है, डिपॉजिटेड ओम्स चेक दी नेक्स्ट डे। अब आपको जो चेक रिसीव हुआ था ओम से वो आपने नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवाया है, तो ऑब्वियस है बैंक में करवाया होगा। ठीक है, तो क्या डेबिट होगा, डेबिट दी रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या गया हाथों से, क्या गया, कैश गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 20,000। ठीक है, आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज बोरोड फ्रॉम सोहन 1 लाख। अब हमने क्या किया है, सोहन से बोरो किया है। बोरो मीन्स उधार लेना, लोन लेना। ठीक है, तो मैंने सोहन से लोन लिया, कितना, 1 लाख का। तो 1 लाख मेरे पास क्या आया, कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, टू लोन फ्रॉम सोहन। लोन फ्रॉम सोहन मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए मैंने किसको क्रेडिट किया, टू लोन फ्रॉम सोहन को। ठीक है, मुझे ये जो लोन था दिया किसने था, सोहन ने दिया था। तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहाँ पे, सोहन है। हम यहाँ पे अकेला सोहन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने सोहन से लोन लिया है, तो क्या वर्डिंग यूज़ होगी, टू लोन फ्रॉम सोहन। मैंने यहाँ पे लोन फ्रॉम सोहन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सोहन से लोन लिया है, कल को मैंने वो लोन वापस भी करना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम सोहन अकाउंट, कितना, 1 लाख के साथ आप एक ट्रांजैक्शन पास कर दोगे। नरेशन क्या आएगी, बीइंग कैश बोरोड फ्रॉम सोहन। ठीक है, आगे बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। अब क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है, पे किया है तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, पे किया है, कैश की फॉर्म में किया होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 10,000। नरेशन क्या आएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। ठीक है, आगे लास्ट ट्रांजैक्शन इज विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब हमने क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करता है तो हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। या आपने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में देखा भी होगा, उसको समझा भी होगा आपने। ठीक है, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से कैश विड्रॉ करता है तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, तो किसने रिसीव किया, बिजनेसमैन ने रिसीव किया। ठीक है, तो उसका नाम तो नहीं आ सकता ना, हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट। तो किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या गया,
कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 5000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जब ये वर्डिंग दी होगी इसका क्या मतलब है कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए अप्रैल 1 की, राजू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये ट्रांजैक्शन कैसे पास करनी है आपको मैंने सिखाई हुई है, वैसे ही पास करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए अप्रैल 3 की, राजू इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल बाय चेक 50,000। यहाँ पे राजू ने क्या किया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसने, बाय चेक की है, ठीक है। बाय चेक की है तो क्या वर्डिंग आप यूज़ करोगे, बैंक, ठीक है। तो क्या डेबिट होगा, डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके अकाउंट में आया होगा ना कैपिटल, तो क्या वर्डिंग आप यूज़ करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कैपिटल है, अगेन राजू का नाम तो आएगा नहीं, ठीक है, उसने पैसा लगाया है, क्या वर्ड यूज़ करोगे, टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 50,000 के साथ आपने ये एंट्री पास कर देनी है। नरेशन क्या दोगे, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक, ठीक है। अप्रैल 5 की ट्रांजैक्शन भी आपको आती है, आपको मैंने सिखाई हुई है, ठीक है। अप्रैल 10 देखिए, पेड कार्टेज। कार्टेज बेटा आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस होता है तो उसको डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कार्टेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 5000। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग कार्टेज पेड इन कैश, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज अप्रैल 15, कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, ओनर ने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको अभी सिखाई थी 8th क्वेश्चन में, आपने बिल्कुल वैसे ही एंट्री पास करनी है इसकी, ठीक है। आगे अप्रैल 18, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये भी ट्रांजैक्शन मैंने आपको सिखाई हुई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ अप्रैल 20, पेड सैलरीज़। ये भी ट्रांजैक्शन आपको आती है। अप्रैल 22 की देखिए, बैंक चार्जेस पेड। बैंक चार्जेस ये भी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। डेबिट क्या करोगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 500, ठीक है। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग बैंक चार्जेस पेड इन कैश, ठीक है। नेक्स्ट इज अप्रैल 24, पेड फॉर टेलीफोन बिल। आपने अब क्या किया है, टेलीफोन का बिल पे किया है, तो टेलीफोन का बिल भी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो आप उसको डेबिट करोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्या एंट्री पास होगी, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 600, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन इज अप्रैल 28, परचेज फर्नीचर 5000। तो फर्नीचर परचेज़ किया है, इसकी भी मैंने आपको एंट्री सिखाई हुई है, वैसे ही पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है।